और अब बात संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई, जिसका आज चौथा दिन है। दोनों ही सदनों में आज दो दो विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन बिल 2024 और वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 चर्चा के लिए पेश किए जाएंगे। गोवा विधानसभा से संबंधित विधेयक लोकसभा में पिछले साल 5 अगस्त को पेश किया गया था। ये विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को एसटी के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। विधेयक को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। इसके साथ ही वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित किए जाने के लिए देश में पेश किया जाएगा। विधेयक को पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में भी आज दो विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। उच्च सदन में समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 और तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 पेश होंगे। दोनों ही विधेयक पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करने वाले हैं। ये दोनों ही विधेयक समुद्र माल परिवहन और तटों को और सुविधा संपन्न बनाने के लिए काम करेंगे। राज्यसभा में आज नाम निर्देशित सांसद उज्जवल देवराव निकम शपथ लेंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मॉनसून सत्र शुरू हुए कम से कम 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा ही नहीं हो पा रही। विपक्ष की ओर से लगातार संसद भवन के बाहर और अंदर कुछ मुद्दों को लेकर हंगामा किया जा रहा है। हंगामे के चलते कामकाज रुक रहा है, जबकि सरकार की ओर से पहले दिन से कहा जा रहा है कि वो नियम के तहत हर प्रमुख मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर पर तो सोमवार से चर्चा का समय और घंटे भी तय हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष लगातार शोर मचा रहा है। विपक्ष की ओर से रोज बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर सदन के अंदर और बाहर हंगामा जारी है। कहा जा रहा है कि आज भी इंडी ब्लॉक प्रदर्शन करेगा। इस बीच आज सुबह आप सांसद संजय सिंह ने नियम 268 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया है और बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के संवैधानिक और चुनावी निहितार्थ पर चर्चा की मांग की है। और मॉनसून सत्र पर ही ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि। हमने देखा कि लगातार 3 दिन बीतने के बाद भी अगर देखा जाए तो दोनों जो सदन है उसमें लगातार विपक्ष हंगामा बरपा रहा है और एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर रहा। और जिस तरह से सदन प्रस्ताव भी आज पेश किया गया, क्या कुछ संभव है आज दोनों सदनों में? जैसे आपने बताया कि दो विधेयक दोनों सदनों में आज फिर से सूचीबद्ध किए गए हैं, जबकि लोकसभा और राज्यसभा में कोशिश कर रही है सरकार के अपने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाए। और इसी प्रक्रिया में हमने देखा है कि राज्यसभा में अभी तक एक ही विधेयक पारित हो पाया है, जबकि लोकसभा में विधेयक पेश तो किए गए हैं लेकिन कोई भी विधेयक पारित नहीं हुआ है। अब जहां तक बात करें कामकाज प्रभावित होने की, तो कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित है। अगर इन 3 दिनों में देखें तो लोकसभा में 1 घंटा भी अभी तक कामकाज नहीं हो पाया है। और उसके बाद अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में करीब 4.5 घंटे अब तक जो भी कामकाज हुआ है, जिसमें कि एडजॉर्नमेंट के समय जो भी कहा जाता है, अपील की जाती है, वो सारा समय उसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो उसमें भी 4.5 घंटे के आसपास ही काम हो पाया है पिछले 3 दिनों में। और खर्चे की बात करें तो तकरीबन 23 करोड़ का जो कह सकते हैं कि रुपए की बर्बादी हो चुकी है, क्योंकि हम जानते हैं PRS के आंकड़ों के अनुसार प्रति मिनट तकरीबन 2.5 लाख रुपए का खर्चा संसद को चलाने में आता है। तो इस तरीके से संसद को जो नुकसान हो रहा है, जो कामकाज का तो नुकसान हो रहा ही है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। देश की जनता के सामने मुद्दे नहीं आ पा रहे हैं, विधेयक पारित नहीं हो पा रहे हैं। आज भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव यानी कि काम रोककर चर्चा करने की बात बिहार के मुद्दे पर खास तौर से जो वोटर लिस्ट का रिवीजन है उसकी रखी जा रही है। हम देख रहे हैं कि संसद के अंदर और बाहर इसी मुद्दे पर लगातार विपक्ष का हंगामा और शोर शराबा चल रहा है। जबकि चुनाव आयोग ने कल शाम तक जो आंकड़े दिए थे उसके अनुसार 98% तक लोगों को इस सूची में यानी कि जो रिवीजन की जो प्रक्रिया है
उसमें शामिल किया जा चुका है। उनके फॉर्म सबमिट हो चुके हैं। तकरीबन 90% फॉर्म डिजिटलाइज करके अपलोड किए जा चुके हैं। अब कुछ आंकड़े हैं जो ये साफ बताते हैं कि इन सब आंकड़ों के आधार पर चुनाव आयोग करे तो क्या करे। जैसे कि अगर हम बात करें, तकरीबन 20 लाख लोग मृत पाए गए हैं, उनके बारे में क्या करे चुनाव आयोग, उनको कैसे लिस्ट में शामिल करे। 28 लाख जो लोग हैं तकरीबन हैं जो कि अपने स्थान से स्थायी रूप से प्रवासित हो चुके हैं, यानी कि अब वो बिहार में नहीं रहते, तो उनका वोट कैसे बने। 1 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अता पता ही नहीं है, जिनका कि सिर्फ वोट है। अब ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म जमा भी नहीं किए, तो ऐसे वो कौन से लोग हैं और जमा क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी संख्या तकरीबन 15 लाख है। अब इन सब आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो कौन ऐसा है जिसके आधार पर, जिनके लिए विपक्ष हंगामा और शोर शराबा कर रहा है। सभी आंकड़े चुनाव आयोग ने देश के सामने रख दिए हैं और प्रक्रिया जो चल रही है उसको भी बता दिया है। कल शाम तक के आंकड़ों के अनुसार अगर 98% लोग इस रिवीजन में शामिल हैं तो बाकी लोगों के आंकड़े भी आयोग दे चुका है। तो पूरी वस्तुस्थिति यही है कि जो आंकड़े हैं वो कुछ और कह रहे हैं, विपक्ष कुछ और कह रहा है और अलग अलग तरीके से चीज़ों की पॉस्चरिंग हो रही है और इसी के चलते जो कामकाज है वो प्रभावित हो रहा है। और आज भी लगता है कि इसी के चलते कामकाज एक बार फिर से प्रभावित होने की उम्मीद कर रहे हैं लोग कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कामकाज प्रभावित हो और जो विधेयक हैं वो आगे न बढ़ पाए। लेकिन एक जो बात है जिस पर सहमति बन गई है कि ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार से संभवतः ये चर्चा हो जाए दोनों ही सदनों में, क्योंकि समय मुकर्रर हो गया है कि इस पर चर्चा कर ली जाएगी। तो सोमवार से क्या स्थिति बनती है ये देखना होगा, लेकिन आज भी हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। जी, ये लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के तौर पर संसद की गरिमा को देखा जाता है और हमने लगातार देखा कि लोकसभा अध्यक्ष हों या उपसभापति हों, वो हमेशा आग्रह करते हैं कि सांसद जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आचरण के साथ साथ चर्चा ज़रूर करें। लेकिन जिस तरह से तख्तियाँ लगाई जाती हैं, समय तो बर्बाद होता ही है, लेकिन विपक्ष के पास तर्क की भी कमी है। सिर्फ हंगामा करना ही उनका मकसद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हंगामा नहीं होना चाहिए, तर्क के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सबके अपने अपने यहाँ पर एजेंडे हैं। विपक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से वहाँ पर रिवीजन चल रहा है वो गैर कानूनी है और वहाँ पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, ये विपक्ष के आरोप है। और उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो कि सक्षम नहीं है अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए या जिनके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। तो इस तरीके के आरोप तो विपक्ष लगा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जिन लोगों के लिए आप परेशान हैं, आप अपने BLA के माध्यम से उन लोगों के नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में क्यों नहीं शामिल होते हैं। लेकिन विपक्ष के अलग ही है। कल हमने देखा था कि राहुल गांधी ने अपनी बातें रखते हुए मीडिया के सामने कहा कि उनके पास पूरी प्रक्रिया है का खुलासा है और वो इसको सदन में रखना चाहते हैं। लेकिन सदन में अगर चर्चा होगी तभी तो उस पर खुलासे को रखा जाएगा, लेकिन हंगामा ही होता रहेगा, तख्तियाँ लेकर आएंगे। और तो और जिन जगहों पर प्रतिबंध किया गया है कि वहाँ पर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, उन जगहों पर प्रदर्शन भी हो रहा है। तो पूरा गतिरोध जो है, टकराव की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है और इसी के चलते जो कामकाज है वो प्रभावित हो रहा है। जी, आज ये गतिरोध टूटे और एक जो कई अहम विधेयक जो राष्ट्रहित लोकहित से जुड़े हैं, जो सूचीबद्ध हैं, वो पारित हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब बात